दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्पीडी का न्यू एडिशन का बुक जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे अगस्त 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक दोस्तों ये किताब जो है आपका पूरा अपडेट है। ये आपका करंट अफेयर है वार्षिकांक 2024 का दोस्तों करंट अफेयर। चलिए एक एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे हम। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों मार्क रूटे को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है बी सही होगा। अगला है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से जो है किससे सम्मानित किया गया है। सही आंसर आपको हो जाएगा अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है, तो ये बना है पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है, तो यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता जो है किसने किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। ऑप्शन नंबर जो है पांचवें का ए सही आंसर होगा। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन बन चुके हैं, कौन बन चुके हैं, तो ये बने हैं ओम बिरला बने हैं, है ना, ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। देखिए साहित्य शहर घोषित किया गया है तो ये किया गया है कोझिकोड को, जो कि आपका केरल में पड़ता है। कोझिकोड केरल में है। बोला कि प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपका जयपुर सैन्य स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए होगा। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। देखिए भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 11 पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भर्तृहरि महताब। ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दिया गया है, बताइएगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल देखेंगे तो आपका 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लग्जमबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है जगत प्रकाश नड्डा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। देखिए पहली भारतीय देखेंगे तो ये बनी है श्रुति वोरा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही होगा, श्रुति वोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर केसरी कैंची धाम कर दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है थाईलैंड बना है। कौन बना है? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जो है जारी किया है, तो ये जारी किया दोस्तों UNCTAD होगा, UNCTAD। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है, ये आपको हो जाएगा क्रमशः 23 एवं 24। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई जो है किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख को। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील जो है किस देश में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है किस तिथि को शुरू हुआ है, तो दोस्तों ये जो आपका शुरू हुआ है 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश होगा। क्या होगा आंसर? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है,
तो ये स्थान मिला है 176वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है आपकी राधिका जैन बनी है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो भारत को स्थान मिला है 116वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बोला कि किस टीम की महिला क्रिकेटर जो कि चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाएगा। अगला कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आपका रूस यानी कनाडा, सॉरी माफ कीजिएगा, रूस यानी कजान में, जो कि उसका शहर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए भारत को जो स्थान मिला है 129वां स्थान मिला है। कौन सा? 129वां। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा गुडाकेश मोती, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ये आपके चौथी बार बने हैं, फोर्थ टाइम, ऑप्शन नंबर सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ईगा स्वितेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता जो कि थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा आपका UNHCR, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया है? तो ये आपका कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब तो आपको हो जाएगा कार्लोस अल्कराज होगा। आंसर क्या होगा? कार्लोस अल्कराज। ये है क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गनात्रा बने हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की। कहाँ की दोस्तों? मैक्सिको। अगला है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यानी 17वां यूरो कप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मे गेम 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? देखिए स्वर्ण पदक अगर हम देख लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है 43 का हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत इस स्थान पर है? भारत जो है आपका सेकंड यानी दूसरे स्थान पर है, बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो यह आपका 2016 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 45 का डी सही होगा आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कि वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका बनाया जाएगा, देखेंगे तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये गेंदबाज बने दोस्तों संदीप लामिछाने बने हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे 48 का सी सही उत्तर हो जाएगा। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश करेगा दोस्तों अपना भारत करेगा, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है या फिर भारत का रैंक क्या है? देखिए भारत का रैंक आप देखेंगे तो ये आपको 176 नंबर का है। कितना है? 176 नंबर का। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो यह आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर है दोस्तों, चिनाब नदी पर।
अगला कि जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है जापान के योकोसुका में आयोजित दोस्तों किया गया है। तो इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर आप 52 का देखेंगे तो आपका 8वां हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर जो है किसने तैनात किया है। तो आपका हो जाएगा भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 54 का देखेंगे तो डी जो है सही होगा। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी जो है कहां पर होगी। देखिए आधिकारिक राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अमरावती में, दोस्तों अमरावती, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है मानवीय सहायता भेजी है। तो ये आपको हो जाएगा 1 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी होगा। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री जो है बनाए गए हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की जो है टैगलाइन क्या थी। ये जो टैगलाइन है दोस्तों, चुनाव का पर्व देश का पर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व है ना, देश का गर्व है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसे यानी किस नाम पर रखा गया है। तो ये आपको हो जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना जो है इसकी घोषणा किया है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे 61 नंबर का, तो आपका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये किया गया है आपका इटली में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है। तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा अपने भारत में, कहां पर, अपने भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का जो है पुरुष एकल का खिताब या फिर टाइटल जीता है। तो ये हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए प्रथम संस्थान यानी स्थान आप देखेंगे तो आपका IIT बॉम्बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा देश जो है हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है। तो ये आपका बन गया है आर्मेनिया हो जाएगा, क्या होगा आंसर, आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11 जून होगा, क्या होगा आंसर, 11 जून। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वितेक किस देश के खिलाड़ी हैं। देखिए ईगा स्वितेक की बात करते हैं तो यह है पोलैंड की, आंसर आप देखेंगे 70 का, तो डी होगा। अगला कि यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है। तो ये दोस्तों जोड़ा है आपका इजराइल को, ऑप्शन नंबर ए। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो महिलाओं की बात करते हैं तो 7 महिला जो है इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो इस बार देखेंगे तो कुल 6 जो है मुख्यमंत्री शामिल हैं, ऑप्शन नंबर 73 का जो है सी सही होगा। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध जो है किस भारतीय क्रिकेटर से है। तो ये आपका है रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा बिहार होगा, क्या होगा आंसर, बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार की बात कर रहे हैं तो कमल किशोर सेन को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का सी सही उत्तर होगा।
किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का बी होगा। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 79 का सी सही उत्तर होगा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह दोस्तों आपका रक्षा मंत्रालय से। किससे? रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक जो है वोट पड़े हैं? तो ये आपको हो जाएगा इंदौर यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 82 का ए होगा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज जो है किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा। कहां के उपराष्ट्रपति सोलोम चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? तो ये आपको हो जाएगा युगांडा के। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है? तो ये दोस्तों बनी है, आप याद रखिएगा, मैक्सिको हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? 11वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आपको हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत और कौन सा देश मिलकर के संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर जो है काम कर रहा है? ये हो जाएगा दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो है लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण कोरिया होगा। क्या होगा आंसर? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मालदीव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस जो पर्यावरण दिवस है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 5 जून को? तो यह हो जाएगा 51वीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो ये थी दोस्तों रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर जो है 91 का सी होगा। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है आशीष कुमार दास को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर जो है कितना रहने का अनुमान है? तो ये आपका है 4.9%। 4.9% ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा जो है भेजा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी होगा। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रा M सेकेंड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों यह आपका मिसाइल आप देखेंगे तो आपका हवा से सतह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया आपका यूएसए। क्या होगा आंसर? यूएसए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह आपको हो जाएगा गोवा ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है कोची में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास कम्युनिकेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी। जल शक्ति मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा जो है नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ओमान होगा। क्या होगा आंसर? ओमान। 17वां इंडियन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जो है किसने जीता है? तो इसमें देखेंगे तो आपको कोलकाता नाइट राइडर। और अगर हम बात करते हैं कौन सी टीम हारी है इसमें, तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा दिया गया है बताइएगा। तो देखिए इसमें आप फाइनल में जो है हैदराबाद यानी सनराइजर्स हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोपी थोटापुरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि इदासीसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला जो है पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है मेघालय की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, रस्किन बॉन्ड।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि जो है प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैकगिल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 65वां स्थापना दिवस 7 मई को, ऑप्शन नंबर बी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो ये बनी है पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? देखिए 180 देशों में देखेंगे तो आपका 159वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1 मई 2024 को भारत के किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई को? तो ये हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र को, है ना। गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई को मनाया गया है स्थापना दिवस। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों करेगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों ज्योति आत्रे बनी है, ज्योति आत्रे, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रीनिवास आर कुलकर्णी होगा, ए जो है सही उत्तर होगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक जो है प्रदान किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 14 नंबर का, तो आपका पराग्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? देखिए इटालियन ओपन का खिताब जीता है तो ये हो जाएगा ईगा स्वितेक होगा आंसर। क्या होगा आंसर? ईगा स्वितेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण जो है मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा ईरान होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? ईरान, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत जो है नियुक्त किया है? राष्ट्रीय राजदूत, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपको करीना कपूर खान, ऑप्शन नंबर 120 का ए होगा। अगला कि फोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की जो है शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कोची में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा सही आंसर इसका। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीम, है ना, भीष्म क्यूब का जो है प्रशिक्षण किया है, भीष्म क्यूब का? तो ये हो जाएगा आपका आगरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों पी श्याम निखिल बने हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर होगा। बांग्लादेश के T20 विश्व कप 2024 के लिए जो है किसे टीम का कप्तान बनाया गया? तो ये बनाया गया है नजमुल हुसैन शांतो को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर किया होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 25 मई, ऑप्शन नंबर डी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है? तो ये आपको हो जाएगा पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है रोटरडैम, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित जो है की गई है? तो ये किया गया है मलेशिया में। कहां पर दोस्तों? मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला CDA जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहां जो है आयोजित किए गए हैं या फिर किया गया है? तो देखिए आपका हो जाएगा नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में जो है पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की जो है शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रुद्र प्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा।
13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया होगा। क्या होगा आंसर? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हरा करके सुल्तान अजलान शाह कप, है ना, अजलान शाह कप जो है 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जापान हो जाएगा। ये जो है सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो ये आपका जापान में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ईरान में। कहां पर दोस्तों? ईरान। ऑप्शन नंबर डी होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाला पहले भारतीय पुरुष रेसलर जो है कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमन सहरावत बने हैं। कौन बने दोस्तों? अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? ये जो आपका रिकॉर्ड है दोस्तों देखेंगे तो कौमी रीता शेरपा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा जो है बढ़ा दिया है? तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर आपको हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील पहल जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है मणिपुर में। कहां पर दोस्तों? मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती जो है कब मनाई जाती है? तो ये हम मनाते हैं 5 मई के दिन। कब मनाते हैं? 5 मई। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को जो है आमंत्रित किया है? तो ये हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट जो है पेश किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी जयपुर होगा। आईआईटी जयपुर। ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जो है जारी किया है? देखिए करेंसी की बात करते हैं तो ये आपका जिम्बाब्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ जो है समझौता किया है? इसका देख लेते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपका नामीबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों युवराज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों नीदरलैंड में। कहां पर? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो है किस मंत्रालय के तहत जो है कार्यरत है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत यानी संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही होगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय यानी ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई है? तो ये आपका हुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका यक्षगान हो जाएगा जो कि कर्नाटक से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 56 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला है कि 22 मई 2024 को स्पेन जो है स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य जो है दोस्तों बन गया है? 99वां। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर होगा। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक जो कि कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा जेनी अर्पेनबेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
20 से 21 मई 2024 को मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत जो है अंतरिक्ष यात्री जो है दोस्तों बन गए हैं? तो ये आपको हो जाएगा एड ड्वाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो किस देश को चुना गया है? तो ब्राजील को बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 61 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्राजील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का जो है शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी होगा। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी सही उत्तर होगा। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक जो है नेपाल चुना गया है? मिस पिंक नेपाल चुना गया है, तो ये चुना गया है अनमोल राय को। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। 44वां घर वापसी दिवस दोस्तों किस देश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सृष्टि खंडागले। ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए जो है कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा चिदानंद नाइक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास टर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। सी जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में जो है शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा मुकेश अंबानी और देखेंगे तो गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है दोस्तों वेनेजुएला बना है। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है 171 देख लेते हैं। बोला कि 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका चाबहार बंदरगाह हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर होगा। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य जो है बन गया है? तो ये आपको हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस भारतीय कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका पवन सिंधी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो है उत्पादक बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अपना भारत हो जाएगा और बी जो है सही उत्तर होगा। 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपका सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज किया है? तो इसका सही उत्तर आपका 76 का क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा पूर्वोत्तर सर्बिया होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 के थीम क्या है? देखिए थीम आपका है दोस्तों ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिस्ट इन द फ्रेम ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो जाएगा। किस देश में मतातीर्थ औंसियानी मातृ दिवस दोस्तों मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी नेपाल जो है सही उत्तर होगा। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो कोच बनाया गया है स्कॉट फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर सी। एशियाई अंडर 22 और अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय मुक्केबाजों ने कुल जो है 43 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला हमारे के भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र जो है कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों ये आपका संपन्न हुआ है अंकारा में। ऑप्शन नंबर सी। 3 मई 2024 को चीन के किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए जो है लॉन्च किया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चेंज 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। असम राज्य की जीव विज्ञान यानी जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे 83 का, तो आपको हो जाएगा ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ताप या ब्लू होल की खोज किस स्थान पर किया है? तो ये किया गया दोस्तों आपका मैक्सिको, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक, है ना, माफ कीजिएगा आलोक शुक्ला होगा। क्या होगा? आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? देखिए नाम देखेंगे तो आपको हो जाएगा सुनीता विलियम। क्या होगा? सुनीता विलियम। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 39वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी दोस्तों मनिका बत्रा बनी है, ऑप्शन नंबर सी। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अमन सहरावत बने हैं। कौन बने हैं? अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कौमी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपको हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पॉम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मेरिल स्ट्रीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 250वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता जो है दी गई है? यह हो जाएगा 14वां हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 14वां। अगला प्रश्न है कि समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे जो है स्थायी सदस्य जो है दोस्तों बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो ये आपका पास हुआ है फिलिस्तीन में। कहां पर? फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने चीन के साथ मिलकर के अपना पहला मून मिशन क्यूब क्यों दोस्तों लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा, सी सही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से जो है अलंकृत किया है? आंसर हो जाएगा पद्मश्री। क्या होगा आंसर? पद्मश्री। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों दुबई में, ये जो है सही उत्तर होगा। अमूल बोला कि अमूल आगामी T20 विश्व कप के किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पे। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका अजित डोभाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चर्चा में रहा रवांडा बिल जो है किस देश में पारित किया गया है? रवांडा बिल, तो ये आपका पारित हुआ है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142, ऑप्शन नंबर बी। अगला ग्लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इताना बोनमती हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर होगा। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है हुसैन बोल्ट को। किसे?
हुसैन बोल्ट। हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोद बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है इजराइल में। कहां पर? इजराइल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में जो है किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है एशिया को। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों प्रोफेसर नाइमा खातून। ऑप्शन नंबर सी। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये दोस्तों बन गया है आपका पहला। ऑप्शन नंबर जो है आपका 12 का देखेंगे तो ए जो है सही होगा। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल, जो कि ऑप्शन नंबर 13 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण जो है किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रामचरण। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का ए होगा। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। तो यह दिया गया है डॉक्टर वावुलूरी सुब्बाराव को, है ना, वावुलूरी सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति की इस्तेमाल किया है? आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस दोस्तों मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध दोस्तों चुना गया है? आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है एयरपोर्ट एक्सपोर्ट किया है? मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा फिलिस्तीन होगा। क्या होगा आंसर? फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है दुगनी हो जाएगी? तो ये आपको हो जाएगा 77 वर्षों में। 77 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो ये आपको हो जाएगा आधारशिला होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए जो प्रमुख बने हैं? नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा सही उत्तर। इसका सही आंसर आप देखेंगे 25 का, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो यह हम मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 5वां T20 डीफ आईपीएल का खिताब जो है किसने जीता है? उत्तर हो जाएगा डीफ बैंगलोर बादशाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 29 का डी होगा। आगे क्वेश्चन, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपका अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो यह हो जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? देखिए भारत ने आप देखेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही उत्तर होगा। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए भारत को देखेंगे तो स्थान मिला है 10वां। ऑप्शन नंबर ए। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 पदक। क्या होगा आंसर? 9 पदक। ऑप्शन नंबर बी होगा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग क्या है?
देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग आप देखेंगे तो आपका 10वां हो जाएगा। क्या होगा? 10वां, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस ओलंपिक यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? देखिए पहली भारतीय कौन बनी है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्किस मीर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा अवंतिका वंदपू, है ना, वंदनपू, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला, यानी भारत का पहला जो है स्टेडियम कौन सा है? तो ये आपका स्टेडियम है धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो कि रिन्यूएबल जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा संजना सांधी, है ना, सांघी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? 39वां देश आप देखेंगे तो आपका स्लोवेनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए पहले भारतीय देखेंगे तो ये बने हैं रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? देखिए पहले भारतीय देखेंगे तो ये बने हैं गोपी चंद थोटापुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 45 का भी होगा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डॉक्टर मेलकम आदिशेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से जो है किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत आपका है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। भारत और किस देश की सेना के मध्य जो है एक्सरसाइज दस्टली का आयोजन किया गया है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 12 अप्रैल के दिन, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु जो है हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो ये हो जाएगा 2.9 करोड़ हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। चर्चा में रहा क्योंकि बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका है ESA और जाक्सा का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये दोस्तों आपका किया गया है आपका राजस्थान में, गणगौर उत्सव। आगे हमारा प्रश्न है किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे होगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव दोस्तों आपका मनाया गया है? उगादी महोत्सव तो देखिए ये आपका मनाया गया है, आप देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, उपयुक्त में से आपका जो है सब सही उत्तर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा जो है सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16वें वित्त आयोग का पूर्वकालिक सदस्य जो है कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनोज पांडा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक भारत में कितना वृक्ष जो है क्षेत्र कम हुआ है? आंसर हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो ये बनाया गया है आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन जो है आयोजित किया गया है? सही उत्तर आपका जो है 60 का देखेंगे तो आपका रक्षा मंत्रालय होगा, ऑप्शन नंबर सी। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? देखिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है कौन बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जो है कौन है? आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा।
16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण जो है कहां आयोजित किया गया है? तो देखिए 64 का आंसर आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात होगा, डी सही होगा। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? उत्तर होगा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार होगा। आगे के किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है आपका सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, एक सेकेंड, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या जो है किस देश में पाई गई है? तो ये कौन से देश में पाया गया बताइएगा। तो देखिए सबसे अधिक देखेंगे तो आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा प्रशिक्षण पर एक समझौता किया है? तो ये आपका अमेरिका और ब्रिटेन होगा, अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के पहले प्राइवेट सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने जो है लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम जो है क्या दिया है? नाम दिया है दोस्तों आयरन शील्ड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आयरन शील्ड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? जो आपका स्थापना दिवस मनाया गया है ये आपको हो जाएगा 75वां, ऑप्शन नंबर सी। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? ये आपको हो जाएगा जानिक सिनर। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? चिराग योजना जो इसका संबंध है आपका हरियाणा से है। किससे है दोस्तों? हरियाणा से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत जो है रहने का आकलन किया है? तो ये आपका हो जाएगा 6.6% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दोस्तों दिया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित दोस्तों किया गया है? 77 का आंसर देखेंगे तो आपका बेल्जियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए सही उत्तर होगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो है लॉन्च की गई है? कि आपका आईआईटी बॉम्बे होगा। क्या होगा आंसर? आईआईटी बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्छाथीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है, देखेंगे तो आपका श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। खबरों में रहा लिखा गया है मुस्क बुज्जी किसकी एक किस्म है? किसकी एक किस्म है? तो ये आपका चावल का हो जाएगा। क्या होगा? चावल का। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष जो है शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अर्जुन एरिगासी हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जो है जीता है कौन? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह को संचालित किया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? जो पहला देश है आपका नाइजीरिया है। कौन है दोस्तों? नाइजीरिया। खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका जारी किया गया है यूनेप के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? बताइए क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका बुल्गारिया हो जाएगा और रोमानिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसने जो है नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जो है हासिल किया है? तो ये आपका REC लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां जो है स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रहा इराहा क्या है? देखिए इराहा देखेंगे तो ये एक प्रकार से AI आधारित फिल्म है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है?
इनका नाम है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो जो है सही उत्तर होगा। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए आपका हो जाएगा हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 90वां, ऑप्शन नंबर सी होगा। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात जो है कितना रहा है? तो ये रहा है दोस्तों 21,083 करोड़ रुपया हो जाएगा, सी सही उत्तर होगा। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। क्या होगा आंसर? अल्लू अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23वीं पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया है? तो ये आपको हो जाएगा अल कंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 79 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका किलोग्राम है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 83% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपको असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका दोस्तों देखेंगे तो आपका जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो पहला राज्य है ये आपका राजस्थान है। कौन है दोस्तों? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। कहां में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती जो है शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती, तो ये हो जाएगा आपका हैती, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश। एबेल पुरस्कार 2024 से जो है किससे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मिशेल टेलाग्रेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका शहर है पोखरा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन जो है कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो ये आपका स्कोर 4.1 होगा। क्या होगा? स्कोर 4.1। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनके किस कृति के लिए जो है प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के दोस्तों आपका 23 के लिए दिया गया है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपको रौद्र सत्विकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए पोल्यूशन के मामले में आप देखेंगे तो ये आपका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसे वर्ष 2024 का संगीत का निधि पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है TM कृष्णा को, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि वुमेन्स प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB। हाल ही में किन्हें जो है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा उमा रेले। क्या होगा आंसर? उमा रेले, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये दोस्तों मिला है एलाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपको हो जाएगा 55वां स्थापना दिवस। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो ये बना है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये दोस्तों बना है फ्रांस बना है, ठीक है, फ्रांस बना है, याद रखिएगा। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च जो है सेंटर खुला है?
इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए 18 का उत्तर हो जाएगा आपका पटना यानी बिहार में खुला है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान जो है शुरू किया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? 112वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 21 का, तो आपको हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही उत्तर होगा। सी में हम देख लेते हैं डॉक्टर प्रदीप महाजन। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है कि भारत के नए लोकपाल जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? लोकपाल अध्यक्ष। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा AM खानविलकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? ये आपका मुंबई हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर होगा। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब होगा। क्या होगा? सऊदी अरब। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है स्थापित की गई है? वैदिक घड़ी, तो ये स्थापित किया गया है उज्जैन यानी मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आधारशिला रखी गई है, तो देखिए ये आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा? सिक्किम। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः जो है किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तो आपका चौथे और 9वें, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों नायब सैनी को, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में चर्चा में रहा जो है पौंडे डिक्लेरेशन किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है आपका मलेरिया रोग से है। किससे है? मलेरिया रोग से। 22 मार्च को किस थीम के साथ जो है विश्व जल दिवस मनाया गया है? विश्व जल दिवस मनाया गया है, तो ये आपका वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस होगा, ऑप्शन नंबर ए। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ जो है 193 देशों में कौन से स्थान पर है? तो ये आपको हो जाएगा 108वें, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण दोस्तों करता है? तो ये हो जाएगा लेबनान और इजराइल होगा, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक जो है किसे चुना गया है? भारत के ध्वजवाहक दोस्तों किसे चुना गया है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो ये आपका शरद कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा, शरद कमल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों धानुका एग्रीटेक लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग जो है किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? देखिए नाम देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों पुष्पक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 37 का, तो आपको हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर जो है वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो ये आपको हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां दोस्तों आपका आयोजित हुआ है? तो ये आपका जो आयोजित हुआ है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर होगा। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर डी। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए ऐप की बात करते हैं तो ये आपका सखी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सखी। भारत और किस देश के बीच जो है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? देखिए विशाखापट्टनम में दोस्तों किया गया है, तो ये आपका USA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है लॉन्च किया है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश।
हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला जो है डायरेक्टर बनी है? उत्तर हो जाएगा गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में जो है किसे चुना है? उत्तर हो जाएगा शीतल देवी, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा, शीतल देवी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो कि अहमदनगर जिले का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया है? अहिल्यानगर कर दिया है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो देखिए 48 का उत्तर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है किससे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो आपका रतन टाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किया है। यह कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? ये आपका 7 फेज में